Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हम एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे थे सेक्शन सी में। तो कल हमने जो है 2020 में जो सेंटेंस आए थे वो हमने ट्रांसफॉर्म करे थे और 2019 के करे थे, और हमने जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है किस तरह से एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं और क्या हम यूज करते हैं वॉज और वर, और बीइंग BEING बीइंग जो है हम यूज करते हैं एज यूजुअल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वाई और ऑब्जेक्ट, राइट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप सिस्टम के माध्यम से जो है हैंड रेज कर सकते हैं। तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने करा था ये 2020 के सेंटेंसेस करे थे और कैसे इनको जो है एक्टिव से पैसिव बनाए थे, और मैंने यहाँ पे आपको ये भी लिख दिया था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था और किस तरह से हमने उसमें जो मैंने रूल बताए थे वही हमने यहाँ फॉलो करे हैं। सेकेंड में भी सेम था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट था सेम, क्योंकि ये हम कर चुके थे इसीलिए मैंने जो है ये आपको प्रैक्टिस कराई थी कि 2020 और 2019 में कौन कौन से सेंटेंसेस आए थे। आज बच्चों हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये हमने कल करा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करा था, इसमें हमने हैज और हैव के साथ हमने क्या यूज करा था, बीन, BEEN, हैज हैव बीन। उसके बाद हमने करा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा कोई भी जो है चेंजेस नहीं होते हैं, राइट, ये हमने करा था कल। नेक्स्ट हमने करा था पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं किसमें, एक्टिव में। पास्ट इंडेफिनिट में सबको पता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम वॉज वर जो है हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और बाय का यूज करते हैं। सेकंड हमने करा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने वॉज और वर के साथ हमने क्या यूज किया था, बीइंग, राइट। और यहाँ पे फिर एग्जांपल्स आर गिवन। जैसे हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस के साथ जो है हम क्या यूज करते हैं, इज बीइंग रिटन। तो कोई भी टेंस हो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो ये हमने लास्ट करा था कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो हमें सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहाँ पे हमने यूज करा था क्योंकि चिल्ड्रन थे तो वर था, ये किसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट क्या है हमारा, वॉज। तो आज हम जो है नेक्स्ट करते हैं सेक्शन सी, एक्टिव पैसिव वॉइस। आज हम करेंगे, कल हमने जो है पास्ट परफेक्ट तक करा था, आज हम करेंगे बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक करा था, आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट। जैसे आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैड। क्या यूज करते हैं हम, हैड, राइट। तो हैड के साथ हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट में आप लोगों को पता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है हम यूज करते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हेड, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल हो, हम क्या यूज करते हैं, हेड, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर, और देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिव जब हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट प्लस हेड। बीन का हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस एस, क्लियर। तो सिंपल सा है, हेड के साथ हम थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैज और हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हैज और हैव बीन, राइट। हैड है, पास्ट परफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, हैड और हैड बीन, क्लियर। तो यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल, he had done his work। सिंपल
सिंपल सा इसमें जैसे मैंने बताया आपको मार्क कर ले यहाँ पे। ही क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है बच्चों, हिज वर्क हम कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे हिज वर्क क्या लिखा है यहाँ पे, हैड। फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बीन। थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे, डन। हैड बीन डन बाय, एस क्या है यहाँ पे, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो क्या होगा बच्चों, हिज वर्क, जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखेंगे जैसे फॉर्मूले में लिखा है, हिज वर्क हैड बीन डन बाय हिम। क्लियर, दे हैड हेल्प्ड, इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज हुई है, अ बैगर। दे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा, अ बैगर हैड बीन, क्योंकि इसमें आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड यूज करना आपको। बीन हेल्प्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। ये मैंने आपको पहले दे दिया था, दे, देम, वी, अस, ही, हिम, शी, हर। तो इस तरह से आपको जो है चेंज करना है। क्लियर, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, ही हैड नॉट डन हिज वर्क, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों, हिज वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम। सिंपल क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे नॉट हो जाएगा, ही हैड नॉट डन हिज वर्क, तो सिंपल से आपको वही चेंज करना है, हिज वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम। राइट, अगर यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, राइट, व्हाई हैड यू नॉट डन योर वर्क, व्हाई हैड यू नॉट डन योर वर्क। तो वाई एज इट इज रहने देंगे हम यहाँ पे, राइट। तो ये हेल्पिंग वर्ब है आपका, दिस इज योर सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब है, और योर वर्ब क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। राइट, तो क्या होगा बच्चों इसका, वाई हैड योर वर्क नॉट बीन, नॉट के बाद क्या यूज करेंगे आप, बीन डन डन बाय यू। डन बाय यू, तो क्या हो गया, सिंपल से आपको क्या करना है, वाई हैड, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगुलर प्लूरल सब में क्या आएगा, हैड आएगा, तो वाई हैड, यू का क्या रहता है, यू को एज इट इज हम यू लिखते हैं, वाई हैड योर वर्क नॉट डन बाय यू। तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो आपको वही रूल जो है फॉलो करने हैं जो हमने आपको पहले बताए थे। क्लियर, ये हमारा था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जैसे आपको पता है कि 6 हो गई है हमारा, दिस इज योर 6th 1। नेक्स्ट इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो पैसिव वॉइस। क्लियर, नेक्स्ट हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम टेंसेस देखें तो टेंसेस में हम क्या करते हैं बच्चों, तो आप लोग ये ध्यान रखें और एक जो है आप एग्जाम से पहले देखें कि फॉर्मूला क्या है। एस प्लस विल और शैल का यूज करते हैं हम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बट जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा बच्चों, ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल। इसमें हम यूज करते हैं बी, बी ई बी, और देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस एस। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब सिंपल से दे कॉल मी, अब आपको यहाँ पे देखना है कि किसके साथ हमें विल यूज करना है, किसके साथ हमें शैल यूज करना है। ये जो हमने टेंसेस कराए थे तब आपको क्लियर करा था। तो अगर यहाँ पे है कि ही आई शैल बीट हिम, राइट, मैं उसे मारूंगा, तो क्या है यहाँ पे आई शैल, आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल। अगर कोई प्रॉमिस होती है तब हम जो है विल का यूज करते हैं, अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं, शैल, आई और वी के साथ। तो आई शैल बीट हिम, आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हिम का क्या हो जाएगा बच्चों, ही। जब ही का हम क्या करते हैं, अगर ही हमारा सब्जेक्ट होता है, राइट, तो क्या बनाते हैं हम उसको, बाय हिम। अब यहाँ पे हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, ही। तो यहाँ पे क्या यूज लिखेंगे हम, ही। अब ही के साथ शैल नहीं यूज करते, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ में शैल यूज करना है, कहाँ में विल यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आएगा बच्चों ही विल। अब मैंने यहाँ क्या लिखा बच्चों, बी, तो ही विल बी बिटन, बिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीट, बिटन बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी, आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ के साथ आई शैल, बट ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल। तो ही विल बी, बी का आपको यूज करना है, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही विल बी बिटन बाय मी। क्लियर, दे विल कॉल मी, ते क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, मेन वर्ब, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या करेंगे हम बच्चों, सेम है, मी का क्या हो जाएगा बच्चों, आई, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल। तो आई शैल बी, आई शैल बी बिटन बाय, देख सॉरी बिटन है, कॉल, यहाँ पे कॉल है ना वर्ब, तो कॉल लिखेंगे, कॉल्ड बाय, आई शैल बी कॉल्ड बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, देम। क्लियर, आपको कुछ नहीं करना है, शैल और विल का ध्यान रखना है कहाँ पे हमें यूज करना है, राइट। आई और वी के साथ आपको शैल यूज करना है और सबके साथ हमें क्या यूज करना है, विल का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा 7th कर लिया हमने, 8th में ही आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, विल और शैल का यूज कर, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, एक्टिव में।
जब हम इसको पैसिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव एज इट इज रहेंगे। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज करा था, बीन। तो यहाँ पे भी जो है हम क्या यूज करेंगे बच्चों, बीन, BEEN, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एस। क्लियर? तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हमको यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज यूजुअल जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अभी हमने जितने भी टेंसेस करे बच्चों, चाहे प्रेजेंट टेंस था, चाहे पास्ट टेंस था, चाहे फ्यूचर टेंस था, हमने जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करी है, थर्ड फॉर्म। राइट? तो आप लोग कंफ्यूज ना करें कि नहीं हमें सेकंड या फर्स्ट कहाँ यूज करनी है, तो ये बिल्कुल ना सोचें, थर्ड फॉर्म आपको जो है इसमें यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। He will have washed his clothes। अब यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट, वर्ब मेन, हेल्पिंग वर्ब, हिज क्लोथ्स जो है आपका ऑब्जेक्ट है। अगर आप ये मार्क कर लेंगे तो इट इज वेरी इजी कि आपके लिए जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर्मूले में लिखा है, तो हिज क्लोथ्स क्या आ जाएगा बच्चों, स्टार्टिंग में his clothes will have been, will have, then you add been washed, third form of the verb wash की by, he का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, him। अगर यहाँ पे they होता तो क्या हो जाता, them। क्लियर? the peon will have ring the bell। Subject, verb, main verb, this is your object। the bell, सीधे सीधे इसको फर्स्ट स्टार्ट में लिख दें, the bell will have been, will have been rung, ring, rang, rung by the peon। कई बार क्या होता है ना बच्चों कि कोई भी सेंटेंस में जो है दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनको हमें कैसे चेंज करना है, तो ये देखते हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे ही गेव मी अ बुक, ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, गेव क्या हो गया आपका वर्ब, मी क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और बुक भी क्या हो गया आपके ऑब्जेक्ट। तो सिंपल से हम क्या लिखेंगे, जो लास्ट वाले में है, अ बुक वॉज गिवन, क्योंकि ये क्या है पास्ट एंड डेफिनेट में है, तो क्या होगा, वॉज गिवन टू मी बाय हिम, या आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। तो दोनों तरीके से जो है आप उसको लिख सकते हैं। राइट? तो मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस हैं आगे जो है और भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हु टॉट यू इंग्लिश लास्ट ईयर, तो आप बोलोगे बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश लास्ट ईयर। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्योंकि हमने 8 टेंसेस कर लिए हैं। राइट? या कोई इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं, तो अगर कोई इंपैरेटिव सेंटेंस होगा तो मैं बताऊंगी आपको कि पैसिव वॉइस में जो है लेट और बी का यूज करते हैं। तो इंपैरेटिव में पहले आपको बता देती हूँ, टू ऑब्जेक्ट्स के बाद में बताएंगे कि टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो कैसे करना है आपको। पहले हम करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हम किस तरह से चेंजेस करते हैं। क्योंकि कई बार एग्जाम में आते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। तो अगर कोई इंपैरेटिव जो है, इंपैरेटिव सेंटेंस आपको पता है कि कोई भी जो है हम कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, उनको बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। राइट? तो अगर हमारा पैसिव वॉइस, अगर हमें एक्टिव से जो है पैसिव में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में, तो जैसे अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस होगा ओपन द डोर, तो हम उसमें लेट और बी का यूज करेंगे।
लेट द डोर बी ओपन्ड, राइट। तो पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, लेट का और बी का, और फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, राइट, नेगेटिव होता है तो नॉट हम लगाएंगे बिफोर बी, बी से पहले हम क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट बिफोर बी, राइट। एक्टिव से पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू में जो है, अब इसमें क्या होता है, जब हम एक्टिव से पैसिव में या एक्टिव पैसिव में हमें पता है कि जैसे हमने बोला ओपन द डोर, तो इसमें क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट जो है क्या होता है, हिडन। अब मैं बोल रही हूँ अगर ओपन द डोर, तो इसका मतलब ऑब्वियस है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, यू से, तो यू जो है इसमें क्या होता है, छुपा हुआ होता है, राइट। तो किस तरह से चेंजेस करने हैं वो लेट्स सी क्या चेंजेस करते हैं हम। जैसे अगर हमारा कोई सेंटेंस है ओपन द डोर, ओपन द डोर, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हम जो है ऑर्डर भी कर रहे हैं ओपन द डोर या रिक्वेस्ट भी कर, ओपन द डोर कह रहे हैं, प्लीज लिखाएंगे तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओपन द डोर, तो इसका मतलब हम किसी से बोल रहे हैं ना, आपसे बोल रहे हैं या किसी से भी बोल रहे हैं कि दरवाजा खोल दो। तो इसका क्या करेंगे हम, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, लेट, राइट। तो यहाँ पे जो है हमारा डोर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, डोर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ओपन क्या है हमारा वर्ब है, और हिडन क्या है हमारा यू, यू क्या है यहाँ पे, हिडन है, राइट। तो यहाँ पे हम कैसे चेंज करेंगे उसको, लेट द डोर, लेट द डोर, राइट। और उसके बाद क्या लगाएंगे हम, बी, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ओपन्ड, OPNED, ओपन्ड। तो किस तरह से इंपैरेटिव सेंटेंस को आपको चेंज करना है, तो वो मैंने आपको बताया, लेट द डोर, वैसे ही लिखना, हमें लेट का यूज करना है, द डोर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ गया बी ओपन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वन मोर एग्जाम्पल नेगेटिव का देखते हैं हम, डू नॉट इंसल्ट दिस, दिस पुअर, इस पुअर की जो है इंसल्ट ना करें, तो डू नॉट इंसल्ट दिस पुअर, तो सेम जो है हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये हमारा वर्ब हो गया और ये क्या हो गया हमारा पुअर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ठीक है। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब हमें सेम करना है, खाली हमें क्या करना है, क्योंकि ये भी इंपैरेटिव सेंटेंस है, नॉट बिफोर बी, बी से पहले हमें क्या लगाना है, नॉट का लगाना है। तो सिंपल सा बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट द पुअर, लेट द पुअर, अब हमें क्या लगाना है, नॉट बी इंसल्टेड, नॉट बी इंसल्टेड, राइट। सिंपल सा है, आपको अगर नेगेटिव में आएगा तो किस तरह से आपको नॉट जो है बी के पहले लगाना है, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, और इसको हम जो है द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड भी कह सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू द रूल जो है किस तरह से हमें नॉट लगाना है ये मैंने बताया। अगर किसी से रिक्वेस्ट है तो हम क्या करते हैं, देखो, प्लीज गो देयर। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जहां पे हमें रिक्वेस्ट हो रही है, यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं तो हमें लेट लगाना है। अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज गो देयर, तो क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हमारा क्या होता है बच्चों, जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी गो क्या है हमारा वर्ब है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, यू आर तुम्हें प्लीज को किस में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर,
राइट। यू क्या है यहाँ पे, हिडन है, प्लीज गो देयर, राइट। तो हम बोलेंगे यू आर रिक्वेस्ट, तो कोई भी प्लीज करके आएगा क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। तो थर्ड फॉर्म अपने आप आ गई रिक्वेस्टेड, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। यहाँ पे ये नहीं देखना आपको कि थर्ड फॉर्म जो है इसकी यूज करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है यहाँ रिक्वेस्टेड जो है हमने यहाँ पे यूज कर लिए। यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे यू जो है हमारे हिडन है, थर्ड फॉर्म हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने रिक्वेस्टेड कर लिए टू गो देयर। जैसे प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी, राइट। तो ब्रिंग का ब्रॉट नहीं करना है, गो का गॉन नहीं करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है यहाँ पे यूज कर चुके हैं। तो वन मोर एग्जाम्पल, प्लीज रिक्वेस्टेड की, प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी, प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी। तो सिंपल सा ये आपको रूल्स जो है फॉलो करने हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड to bring a cup of tea, to bring a cup of tea। तो अगर हमारे जो है पैसिव जो है इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं, तो लेट और बी का यूज करना है। अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं और अगर हम उससे प्लीज लगा रहे हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमें यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है, राइट। लेट बी या यू आर रिक्वेस्टेड, अगर हमें प्लीज है तो यू आर रिक्वेस्टेड, अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो वहां पे क्या करना है, हमें लेट बी का यूज करना है, अदरवाइज यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी। तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है जो कॉमनली जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो मैंने आपको करवाए हैं। अब जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 8 सेंटेंसेस में, 8 टेंसेस में सॉरी, हमारे जो है एक्टिव से पैसिव में चेंजेस होते हैं, वो हमने देखे, जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में भी हमने देख लिया है। तो अब जो है हम जो प्रीवियस पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम कर लेते हैं। और एक जो है मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो किस तरह से आप चेंज करते हैं। कुछ इंस्टेंसेस होते हैं, कभी कभी जो है 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो किस तरह से आपको चेंज करना है। He gave me a book। तो सिंपल सा इसमें क्या है बच्चों, 2 है यहाँ पे, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी भी हमारा ऑब्जेक्ट है, अ बुक भी हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर, 2 ऑब्जेक्ट्स है इसमें। गेव क्या है, ये इसका मतलब ये किसमें हमारा गेव है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, वॉज और वर। क्लियर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अ बुक, क्योंकि ये सिंगुलर है, अ बुक वॉज, सिंपल सा थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या हमारा रूल है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अ बुक वॉज गिवन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगी, गिवन। वॉज गिवन टू मी। अब यहाँ पे हम किसको लिखेंगे, टू मी बाय हिम, राइट। क्या होगा, ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम। और इसको कैसे लिख सकते हैं, आई वॉज गिवन, आई से अगर हम बनाएंगे तो क्या आएगा, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, और आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। तो दोनों में से जो है आप लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अगर यहाँ पे क्या है, 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, इन दैट केस। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे जो है, ये तो 2 ऑब्जेक्ट्स का था, अगर कोई सेंटेंस आता है आपका, हु टॉट, अब यहाँ पे क्वेश्चन करें कि कौन तुम्हें पढ़ाता है।
किसने पढ़ाया? हु टॉट यू इंग्लिश? लास्ट ईयर कि लास्ट ईयर इंग्लिश तुम्हें किसने पढ़ाई? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय whom were you, क्योंकि you है यहाँ पे तो हम by whom लगाएंगे. by whom were you, third form of the verb, taught English last year. नेक्स्ट है, और इसको कैसे लिख सकते हैं आप? Why was, by whom was English taught you last year? तो इस तरह से जो है आप चेंजेस कर सकते हैं, राइट? कई बारी हमें जो है कोई कॉम्प्लीमेंट दिया रहता है, राइट? जैसे द टीचर मेड हिम मॉनिटर ऑफ द क्लास, या किस तरह से करेंगे तो उसको कैसे लिखना है आपको? ही वॉज मेड मॉनिटर बाय द क्लास ऑफ द क्लास बाय द टीचर. तो बाय तो आपको यूज करना है इसमें. तो अभी हम जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एग्जाम्स में किस तरीके से पेपर्स आए हैं. तो 2020 का हमने ऑलरेडी कर लिया है बच्चों, और 2019 का भी जो है हम ऑलरेडी जो है कर चुके हैं. आज हम करेंगे 2018 का. पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस into passive voice. राइट? 2020 का हमने कर लिया है, डन. आज हम करेंगे 2018 का. His brother taught him. पहले आप देखेंगे कि सेंटेंस जो है किस टेंस में है. तो हिज ब्रदर टॉट हिम, तो टॉट है तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है. तो आप पहले जो है इसमें मार्क कर लें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. अब टेंस कौन सा है इसमें? पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है. तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? वॉज का यूज करते हैं, राइट? तो क्या हो जाएगा? हिम का क्या हो जाएगा बच्चों? ही वॉज टॉट जाएगा. ही वॉज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट बाय हिज ब्रदर. सिंपल सा करना है. हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा. वॉज टॉट, क्योंकि ये किस में है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में. पास्ट इंडेफिनेट. नेक्स्ट है रश्मि गाइड्स हर चिल्ड्रन इन स्टडीज. रश्मि guides her children in studies. रश्मि हो गया हमारा सब्जेक्ट, राइट? गाइड्स हो गया हमारा वर्ब. हर चिल्ड्रन जो है ऑब्जेक्ट हो गया.
तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, या हम सिंपल सा भी लिख सकते हैं इसको, रश्मिस जो है, रश्मिस चिल्ड्रन आर गाइडेड बाय हर, क्योंकि वही करती है उसको गाइड, तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, या हर चिल्ड्रन व गाइडेड इन स्टडीज बाय रश्मि। क्लियर? तो इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, या तो रश्मिस चिल्ड्रन इन स्टडीज आर जो है गाइडेड बाय हर, या आप सिंपल सा जैसे मैंने अभी बताया आपको, हर चिल्ड्रन वर, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राइट? क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे? इज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हर चिल्ड्रन इज गाइडेड इन स्टडीज बाय रश्मि। तो ये आप करके आए, कल मैं पूछूंगी, राइट? तो ये होमवर्क है आपका। जो है आज हमने एक्टिव पैसिव वॉइस करे हैं, तो ये सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया, तो आप इसको करके लाएंगे। कल मैं आगे जो है फर्दर जो है 2018 के से आगे हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।